वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 150 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ठीक है, क्या बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर में ट्रैवल कर रही है और ऑब्लिकली वो एंटर किसमें कर रही है? वाटर में एंटर कर रही है। मींस कि एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है किसी एंगल के साथ। ठीक है, ऑब्लिकली का मतलब होता है कि लाइट तिरछी जा रही है। ठीक है, तिरछी जाएगी मींस किसी न किसी वो एंगल के साथ जाएगी। देन पूछा, डज द लाइट रे वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब ऐसा होगा कि एयर से लाइट जो है ऑब्लिकली कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। तो हमसे पूछा गया है क्या लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। देन पूछा गया है व्हाई। ठीक है, हमें बताना है क्यों। यदि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तब भी क्यों हो रही है, और नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है तब भी क्यों बेंड हो रही है। फिगर के हेल्प से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? इंटरफेस है। ये क्या है? यहाँ पर एयर है और लाइट एयर में कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। और ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। अब यहाँ पर एयर से लाइट कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। ठीक है, और हमने क्या स्टडी कर रखा है कि एयर क्या होता है? रेयर मीडियम होता है और वाटर क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है और लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? एयर है। एयर से लाइट जा रही है वाटर में, मीन्स की रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमसे पूछा कि कहाँ बेंड होगी, तो आंसर आ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमने रीजन दिया कि रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्लियर? तो स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से आंसर जो है वो लिखा जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। जब रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर करेगी एयर से कहां पर? वाटर में, ऑब्लिकली। ठीक है, तब क्या होगा? द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। बिकॉज ऐसा क्यों होगा? वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। क्योंकि वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। हमने क्या स्टडी किया है? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली ये डेंसर है। ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब लाइट जो है वो एंटर करती है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तब क्या होता है? इट्स स्पीड डिक्रीज। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, और साथ में हम फिगर ड्रॉ कर देंगे जो हमने अभी फिगर जो है वो स्टडी की है। क्लियर? सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट जो है वो एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50 है। तो ये 1.50 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो किसका दे रखा है? हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। देन हमें बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें लाइट की स्पीड बतानी है ग्लास के अंदर। हमें बताना है कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है। लाइट एयर से कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है? हमें ये बताना है। ठीक है, देन बोला है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड दे रखी है वैक्यूम में, कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हमें एयर दे रखा है, यहाँ पर हमें वैक्यूम दे रखा है। तो एयर से कहां जा रही है? लाइट ग्लास में जा रही है। ठीक है, एयर वैसे तो डिफरेंट मीडियम होता है, वैक्यूम डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक मान के चल रहे हैं। तो हमें जो वैक्यूम की स्पीड होगी वही एयर की स्पीड होगी। तो यदि हमें वैक्यूम की स्पीड कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, देन यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है ग्लास का? 1.50 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इसे हम डिनोट कर लेते हैं VG से। देन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर VG मींस की स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स कि हम 1 मान ले, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आ जाएगा? VG मल्टीप्लीकेशन 1.50 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
देन हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास में। तो यहाँ पर 1.50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.50। ठीक है, यदि हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150। ठीक है, देन हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई हमारे पास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।